देखिए, वेज और नॉन-वेज यानी मांस खाना, इस पर मैं बहुत तार्किक बात कहता हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास साग, सब्ज़ी या फल इत्यादि हैं, तो आप मांस क्यों खाएँगे, जिससे किसी निर्दोष की जान जाए। अब वैसे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसी चीज़ है कि जो सबसे ताकतवर होगा वही मतलब सर्वाइव कर पाएगा। पर इसी जो जंगल में है, अब तुम विकसित हो चुके हो, जो जानवर हैं उसमें ये चीज़ है कि हाँ, जो ताकतवर है, कमज़ोर को मार के खाया जाएगा और वो जीवित रहेगा। पर तुम तो अब समाज विकसित कर चुके हो ना, तुम अब जंगल नहीं रहे। अब तुम्हारे पास अनेकों संसाधन हैं, फल, सब्जियाँ, बहुत तरह तरह के अनाज उगाते हो, तो ऐसे में मांस खाने का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। तुम बस स्वाद के लिए मांस खाते हो, बस स्वाद के लिए किसी निर्दोष की जान लेते हो। अब देखें तो कई हिंदू या फिर कुछ जो एंटी हिंदू होते हैं, वो स्वामी विवेकानंद का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि वो मांस खाते थे। देखो वो मांस मांस नहीं केवल मछली खाते थे, क्योंकि जो भी मछुआरे इलाका है, वहाँ से आने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब मछली पे निर्भर हैं। उनके लिए मछली एक खेती जैसा ही है। उनका वहाँ पे उतना और तरह के अनाज दालें वगैरह नहीं उगा सकते हैं, इसलिए वो मछली पर निर्भर हैं। उनका समाज उतना ही विकसित है। तो ऐसे लोग भी जिसका समाज उतना ही विकसित हो, जो उस चीज़ पर निर्भर हो, उनके लिए वो सही है। अब जैसे जो भी जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, जो अभी खेती नहीं कर पाते, अभी उतने विकसित नहीं है, उनके लिए भी मांस खाना जायज़ है, क्योंकि वो सही से खेती नहीं कर सकते, उतने विकसित नहीं है, उनका समाज विकसित नहीं है, तो वो मांस खा सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो तुम्हारा विकास का स्तर ये तय करता है कि तुम क्या करोगे। और जो रेगिस्तानी इलाका है, उसमें भी आपको इस तरह देखेंगे कि जो धर्म है उसमें मांस खाना जायज़ है, क्योंकि उधर भी रेगिस्तानी इलाकों में भी अनेकों तरह के अनाज नहीं उग सकते हैं। उधर भी जंगल की तरह बस आपको सर्वाइव करना है। तो बस देखो कि मांस कहाँ क्यों खाना है। अब जब जब तक तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, वहाँ से अगर तुम्हें विकसित होना है ना, तुम जानवर थोड़ी ना हो कि बस ज़रूरतें में ही उलझे रहोगे। तुम्हारा पेट भर गया तो तुम उसके बाद भी कुछ करने के लिए यहाँ पे हो, विकसित होने के लिए हो, समाज में कुछ योगदान देने के लिए हो। तो इसलिए केवल स्वाद के लिए किसी निर्दोष की जान लेना ये गलत है। और इसको तुम किसे कैसे भी जस्टिफाई करो, ये चीज़ पूरी तरह गलत है, क्योंकि तुम अपने स्वाद के लिए जो भी कर रहे हो, जो भी ये चीज़ें हैं।